Hello bachcho, let's read out the question first. The eccentricity of an ellipse whose pair of conjugate diameter are y equals to x and 3y is equals to minus 2x is. So यहाँ पर हमसे इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करने के लिए बोल रहे हैं एलिप्स के लिए जिसकी पेयर ऑफ कॉन्जुगेट डायमीटर्स है y इज इक्वल्स टू x एंड 3y इक्वल्स टू माइनस 2x. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So eccentricity का फॉर्मूला क्या होता है for an ellipse that is under root में 1 minus का b square by a square. So बस इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पर यूज करेंगे. So देखिए सबसे पहले तो मुझे इक्वेशन क्या दे रखी है, हमें दे रखा है डायमीटर की इक्वेशंस y is equals to x and 3y is equals to minus of 2x के बराबर. सो यहाँ से यदि मैं देखूं सो मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल्स टू एक्स और यहाँ से लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू माइनस का 2/3 टाइम्स ऑफ x. सो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या आती है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c और यदि उसमें c की वैल्यू 0 हो जाए यानी कि इंटरसेप्ट 0 हो जाए तो y इज इक्वल्स टू mx हो जाता है. इससे यदि मैं कंपेयर करूं सो मुझे बेसिकली दो स्लोप्स दिख रहे हैं. एक हो जाएगा m1 जो कि है 1 के बराबर और दूसरा स्लोप आ जाता है m2 जो कि है माइनस 2/3 के बराबर. नाउ वी नो दैट m1 into m2 इसका मान किसके बराबर होता है, माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर के इक्वल. सो m1 into m2 क्या हो जाएगा, 1 into माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल कम्स आउट टू बी माइनस का b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, मुझे सिंपली बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर का मान कितना मिल गया, 2/3 के बराबर. अब इस वैल्यू को हम इसेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट कर लेंगे. तो देखिए यहाँ से इसेंट्रिसिटी ई विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर. सो दिस इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस का 2 डिवाइडेड बाय 3. So this will be equals to under root में 3 minus का 2/3. So it will comes out to be under root में 1/3. That means E will comes out to be 1 by under root of 3 के equal. So ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया by using the conceptual formula of eccentricity. So now let us take the option. So option C will become correct. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.